Question number 1. In BJT, both the junctions of a transistor should be dash in cutoff region. इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोड लाइन के बारे में जो कि ड्रॉ की जाती है बिटवीन IC एंड VCE। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन या कट ऑफ पॉइंट, और ऊपर वाले रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और जो दरमियान वाला रीजन है जिस पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है इसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। अब गौर से देखना, ये जो कट ऑफ रीजन है इस पे कलेक्टर करंट ज़ीरो है। अगर कलेक्टर ज़ीरो है तो बेस करंट भी डेफिनेटली ज़ीरो ही होगा, और इस पॉइंट पे कलेक्टर करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब है बेस करंट भी यहाँ मैक्सिमम है। अब देखो इसको समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डायोड है, इसको मैं करता हूँ फॉरवर्ड बायस। आइडियल डायोड की बात करते हैं तो इसमें करंट होगा मैक्सिमम, इसलिए इसी तरह अगर मैं इसको रिवर्स बायस करता हूँ तो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब समझना, अब ये देखो ये जो कट ऑफ रीजन है इस पे दोनों ज़ीरो हैं, कलेक्टर भी और बेस भी। इसका मतलब है कि दोनों जो डायोड हैं, एमीटर और कलेक्टर डायोड, दोनों ही रिवर्स बायस है, और ये इस सैचुरेशन रीजन पे ये मैक्सिमम है दोनों करंट। इसका मतलब है कि दोनों ही यहाँ डायोड फॉरवर्ड बायस हैं, और जो मिड वाला रीजन है ये है एक्टिव रीजन जिस पे एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायस होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हुआ, कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायस होंगे। राइट ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन एक्टिव डिवाइस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव डिवाइस क्या होता है। एक्टिव डिवाइस वो होता है जो गेन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब गेन प्रोड्यूस क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में ये लेट्स सपोज कोई डिवाइस है, हम सिग्नल अप्लाई करते हैं और वो आउटपुट पे एम्पलीफाई हो जाए। जो डिवाइस एम्पलीफाई कर दे सिग्नल को उसे हम कहते हैं एक्टिव डिवाइस, और जो ना कर सके उसे हम कहते हैं पैसिव डिवाइस, ठीक है। अब हमने देखना है रजिस्टर जो है ये एम्पलीफाई नहीं करते सिग्नल को, ये भी नहीं होगा, इंडक्टर भी नहीं, कैपेसिटर भी नहीं। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई करती है सिग्नल को, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 है इन क्लास बी एम्पलीफायर आउटपुट करंट फ्लोज 4। देखो आपको पता होना चाहिए क्लास ए एम्पलीफायर में करंट फ्लोज होता है पूरे साइकिल के लिए, और क्लास बी एम्पलीफायर में करंट फ्लोज होता है हाफ साइकिल के लिए, और क्लास सी एम्पलीफायर में करंट फ्लोज होता है लेस देन हाफ साइकिल के लिए, और क्लास ए बी एम्पलीफायर में करंट फ्लोज होता है मोर देन हाफ एंड लेस देन फुल साइकिल। तो इस वक्त जब हम क्लास बी की बात पूछी गई है तो क्लास बी में हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो होता है, तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 है आउटपुट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इनपुट इन। देखो हमें पता होना चाहिए कि क्लास ए में क्लास बी में कहाँ होते हैं क्यू पॉइंट। क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट होता है मिड में, बिल्कुल लोड लाइन के, और क्लास बी में होता है कट ऑफ पॉइंट पर, और क्लास सी में उससे भी नीचे होता है। अब हम बात करते हैं क्लास ए में, ये बिल्कुल मिड में होता है इसका क्यू पॉइंट, जिसकी वजह से इसमें जैसे हम इनपुट वेरिएशन करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम आउटपुट वेरिएशन चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली बिल्कुल चेंज होगी इनपुट की आउटपुट के हवाले से, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये एग्जैक्ट रेप्लिका है ऑफ इनपुट का क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए। मैक्सिमम ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज 50% इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ द हाईएस्ट। देखो हमें पता होना चाहिए कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस के तमाम करेक्टरिस्टिक्स का। इस वक्त का जो राइट ऑप्शन है वो है हाई, इसका हाईएस्ट होता है करंट गेन। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन अकर्स इन डैश एम्पलीफायर। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्या होती है, इस तरह के एम्पलीफायर में होता क्या है, लेट्स सपोज इस दो होते हैं ट्रांजिस्टर, एक को हम कहते हैं T1, एक को हम कहते हैं T2। पूरा सर्किट में ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, और दोनों पे हम सिग्नल अप्लाई करते हैं इनपुट। तो आउटपुट पे लेट्स सपोज पहले जाता है एक T1 की वजह से सिग्नल जा रहा है, लेट्स सपोज ये T1 की वजह से सिग्नल आया आउटपुट पर। अब आएगा T2 की वजह से। देखो T1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, T2 वहाँ जहाँ से T1 ख़त्म होता है वहाँ से T2 एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं होता, यहाँ थोड़ी सी डिस्टोर्शन होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन, ठीक है। इस पॉइंट पे डिस्टोर्शन वैसे कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन, और ये किस में होती है, पुश पुल एम्पलीफायर में। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए।
अब अगला क्वेश्चन है द मेन यूज़ ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर इज़, इस्तेमाल होता है एज एन RF एम्पलीफायर में। राइट ऑप्शन क्या हुआ सी, RF होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। विच एम्पलीफायर प्रोड्यूसेस फेस रिवर्सल ऑफ इनपुट सिग्नल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस रिवर्सल का मतलब क्या है, लेट्स सपोज हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है और ये एम्पलीफायर है और आउटपुट पर जाके रिवर्स हो जाएगा और एम्पलीफाई तो होगा ही होगा, और ये किस में होता है, कॉमन एमीटर में ये होता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ बी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखो एसी सिग्नल की तो फ्रीक्वेंसी हो सकती है क्योंकि उसमें साइकिल्स होती हैं, जबकि डीसी के में साइकिल्स नहीं होती, वो स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ज़ीरो होगी। फिर ज़ीरो इज़ द राइट आंसर।